Hello dear viewers, myself Nasir and welcome to Mr. Zoli's YouTube channel. Today we are going to discuss about cancer genomics in detail. तो कैंसर एक कम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड ग्रुप है डिजीज़ का जिसके अंदर जो है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है और सेल प्रोलिफरेट करता चला जाता है, धंसता चला जाता है, इन्वेड होता चला जाता है। जबकि ट्रेडिशनल जो अप्रोचेज़ हैं कैंसर रिसर्च की वो ज़्यादा फोकस करती थी कि डिजीज़ टिश्यू या ऑर्गन लेवल्स के ऊपर होती है, लेकिन जीनोमिक्स के आने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आई और हमें ये समझ में आया कि कैंसर जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर होती है। कैंसर जीनोमिक्स ब्रांच है जीनोमिक्स की जो कि डेडिकेटेड स्टडी है जेनेटिक अल्टरेशंस की, जिसके अंदर कैंसर को स्टडी किया जाता है और ये एक बहुत ही पावरफुल टूल के तौर पे को सामने आया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ इसने शो की हैं और हेट्रोजीनस डिजीज़ के बारे के अंदर भी इसने काफ़ी ज़्यादा जो है इन्फॉर्म किया है। अच्छा, तो अगर हम जेनेटिक बेसिस की बात करें कैंसर की तो इसमें हमारे पास सोमैटिक म्यूटेशंस आती हैं और ड्राइवर एंड पैसेंजर म्यूटेशन। सोमैटिक म्यूटेशन की बात करें तो कैंसर जो कहता है कि फंडामेंटली जेनेटिक डिजीज़ है, विरासती बीमारी है जो कि नस्ल दर नस्ल चलती है, मुंतकिल होती रहती है। ऑफन ड्रिवन बाय सोमैटिक म्यूटेशंस दैट एक्यूमुलेट इन द डीएनए ऑफ सेल्स। के बाद बात ये जो चेंजेस होती हैं या अल्ट्रेशंस होती हैं ये नॉर्मल सेल सोमैटिक सेल जो बॉडी बनाते हैं उनके अंदर भी हो सकती हैं। अब ये जो म्यूटेशंस हैं ये इफेक्ट करती हैं क्रिटिकल जीन्स को जो कि सेल रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या डीएनए रिपेयर के अंदर, या फिर उसकी वजह से एपोप्टोसिस भी इसके अंदर जो है वो एंटर हो जाती है। उसके बाद ड्राइवर और पैसेंजर मोड म्यूटेशंस की बात करें तो ये सारी म्यूटेशंस जो है वो कैंसर प्रोग्रेशन नहीं करती, मतलब कैंसर नहीं बढ़ाती। चंद एक ड्राइवर म्यूटेशंस जो होती हैं वो ग्रोथ एडवांटेज के तौर पे कैंसरी सेल्स को चलाती हैं, जबकि पैसेंजर म्यूटेशंस इंसिडेंटल होती हैं, जब इंसिडेंट होगा तब ये जो है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती हैं। आइडेंटिफाइंग ड्राइवर म्यूटेशंस इज़ क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कैंसर्स के ड्राइवर म्यूटेशंस को स्टडी करना जो है वो हेल्पफुल होता है फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। उसके बाद जीनोमिक हेट्रोजेनिटी की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, इंट्रा ट्यूमर हेट्रोजेनिटी एंड इंटर ट्यूमर हेट्रोजेनिटी। ट्यूमर्स ऐसे जो कि डाइवर्स पॉपुलेशन के सेल से मिलके बने हों और जिनकी डिस्टिंक्ट जेनेटिक प्रोफाइल्स हों, एक दूसरे से सेपरेट हों, यूनिक हों। अब इंटर ट्यूमर हेट्रोजेनिसिटी जो है वो चैलेंज पोज करती है टारगेटेड थेरेपीज़ के अंदर, स्पेसिफिक के अंदर या फिर डिफरेंट सब पॉपुलेशंस के अंदर जो कि डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती हैं ट्रीटमेंट के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से। उसके बाद इंटर ट्यूमर हेट्रोजेनिटी की बात करें तो कहता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर सेम टाइप का कैंसर हो सकता है जो कि सेम प्रोग्रेशन शो कर सकता है विद जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इंटर ट्यूमर हेट्रोजेनिटी अंडरस्कोर करता है फॉर द नीड ऑफ पर्सनलाइज्ड एंड प्रिसीजन मेडिसिन अप्रोचेज के इसमें अब पर्सनलाइज आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी स्पेसिफिक। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग जिसको एनजीएस कहते हैं। इसकी तीन सब टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहली सब टाइप होल जीनोम सिक्वेंसिंग, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुका हूँ। अब डब्ल्यू या होल जीनोम सिक्वेंसिंग कहता है कि कंप्रिहेंसिव व्यू देता है इंटायर जीनोम का किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का उस पॉपुलेशन के अंदर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जेनेटिक अल्ट्रेशन। उसके बाद होल एक्सोम सिक्वेंसिंग है जिसको डब्ल्यू कहते हैं। ये फोकस करती है ऑन द प्रोटीन कोडिंग रीजन्स ऑफ द जीनोम, जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कैंसर रिलेटेड जीन्स जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद आरएनए सीक्वेंसिंग जो है ये इनेबल करती है ताकि एनालिसिस किया जा सके जीन एक्सप्रेशन के पैटर्न्स का और आइडेंटिफाई किया जाए कि किस तरह जीन्स फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद सिंगल सेल सीक्वेंसिंग, ये भी टेक्नोलॉजी है इसी की। इसके अंदर रिवीलिंग इंट्रा ट्यूमर हेट्रोजेनिटी सिंगल सेल सीक्वेंसिंग टेक्निक्स ने रेवोल्यूशनाइज किया है हमारी सलाहियतों को, ताकि इंडिविजुअल सेल्स को किसी भी ट्यूमर के अंदर डीपली स्टडी किया जा सके, अनकवरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ जेनेटिक प्रोफाइल्स, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाए सब सेल्स की और उनके अंदर इंडिविजुअलिटी के अंदर जो है उनके जीन्स के जो पैकेट्स हैं, जो उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो शो हों, ताकि उसको जो है वो अंडरस्टैंड करने में जो वो ईजी हो। उसके बाद एप्लीकेशन इन कैंसर स्टेम सेल्स रिसर्च, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टराइजिंग कैंसर स्टेम सेल्स के जो बाइस बनते हैं कैंसर का, उन सेल्स की स्टडी करना। अ सब पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूमर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस के कौन सा जो सिग्नल है, ये कौन सी पॉपुलेशन जिसकी एंट्री की वजह से जो है वो कैंसर स्टार्ट हो जाता है, उसकी भी इंफॉर्मेशन देगा। अच्छा, लास्ट पे आते हैं हमारे पास फंक्शनल जीनोमिक्स। इसके अंदर हमारे पास CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी आती है, जो कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ डिटेल के अंदर कि CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी क्या होता है। It allows for the precise gene editing, facilitating the investigation of the functional consequences of specific genetic alterations। कि ये बताता है कि किसी भी जीन की किसी पोजीशन के ऊपर अगर कोई अल्ट्रेशन हो जाए, कोई चेंज आ जाए, तो उसका क्या रिजल्ट आना है, उसका क्या जो है वो एंड प्रोडक्ट आना है। उसके बाद फंक्शनल स्क्रीन्स की बात करें तो ये सिस्टमिक अप्रोच होती हैं जिसके ज़रिए आइडेंटिफाई किए जाते हैं जीन्स को जो कि कैंसर सेल के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।